मैकडोनल्ड, स्टारबक्स, पिज्जा हट, डोमिनोज, केएफसी या बर्गर किंग, कौन है क्यूएसआर मार्केट का किंग? किसका कितना टर्नओवर है, किसके कितने स्टोर हैं, पर स्टोर पे किसकी सेल सबसे ज्यादा है और किसका कितना मार्जिन है, कौन कितना कमाता है, सब बताएंगे इस वीडियो में। पर राहुल जी ये तो रेस्टोरेंट हुए ना, आप क्यूएसआर क्यों बोल रहे हो? अरे क्यूएसआर का मतलब होता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। ये भी रेस्टोरेंट का एक प्रकार है और बाकी रेस्टोरेंट से अलग है, लेकिन प्रॉफिट के मामले में या फिर भैया तेजी से खुलने के मामले में या वॉल्यूम के मामले में ये बाकी रेस्टोरेंट पे भारी पड़ता है। तो अगर आपकी आज्ञा हो और आपकी परमिशन हो तो आज के वीडियो में इस क्यूएसआर इंडस्ट्री का कर दे पूरा एनालिसिस। क्या बेसिक है इस इंडस्ट्री के, क्यों ये इतनी पॉपुलर है, क्यों ये इतनी जल्दी खुलती है, क्यों इतने ज्यादा स्टोर एक साथ फैल जाते हैं, कैसे मैनेज होते हैं, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, आइए डिस्कस करते हैं। जनता जनार्दन की जय हो। और मैकडी का बर्गर खाते खाते, स्टारबक्स की कॉफी पीते पीते इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जनता तक शेयर जरूर कर देना जो भी आपके दोस्त हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट व्यूज बढ़ने चाहिए भाई साहब। रेस्टोरेंट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर तीन मेन प्रकार को डिस्कस करते हैं आज। पहला होता है क्यूएसआर, जिस पे आज डिटेल डिस्कशन होगा। दूसरा होता है फाइन डाइनिंग, तीसरा होता है फास्ट कैजुअल। बात करते हैं पहले तरह के रेस्टोरेंट, जिस पे आज डिटेल में बात करनी है, क्यूएसआर, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। इसकी क्वालिटी सुनो, जैसा नाम में है सर्विस बड़ी क्विक मिलती है। आधी चीजें लगभग बनी बनाई होती है या आधी कच्ची पक्की बनी हुई होती है, तो डिलीवरी करने में 5 से 10 मिनट 15 मिनट तक का टाइम लगता है, बहुत ज्यादा लंबा टाइम ये नहीं लेते। दूसरी चीज, इसमें जो चीजों के दाम होते हैं नॉर्मली कंट्रोल होते हैं, बहुत महंगे नहीं होते। 30 रुपए में आलू टिक्की बर्गर मिल गया, या आपको जो भी बर्गर यहाँ पे 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए मिल रहा है, अगर किसी फाइन डाइनिंग में जाओगे तो वही चीज 400-500 की मिलेगी, तो उस कंपैरिजन में सस्ता होता है। तीसरा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट सस्ता होता है तो ये वॉल्यूम में खेलते हैं कि ज्यादा ज्यादा कस्टमर आए, ज्यादा ज्यादा माल बेचे, उसी से पैसा कमा पाते हैं। ये कोई टेबल सर्विस नहीं होती, कोई टेबल पे ऑर्डर लेने नहीं आता, कोई टेबल पे डिलीवर करने नहीं आता, जाके खुद ऑर्डर दो और खुद जाके सर्विस ले लो, सेल्फ सर्विस का काम होता है। लिमिटेड सीटिंग होती है। क्यूएसआर में कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, 70-80% लोग भैया टेक अवे लेके जाए, यहाँ से ले जाए, बाहर बैठ के खाएं। ज्यादा 2 टेबल, 4 टेबल, 6 टेबल लगा दी, इससे ज्यादा सेटिंग की व्यवस्था नहीं रखते। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका मेन्यू फोकस्ड होता है। एक साथ नहीं है कि भैया 8 तरह की रोटी है, 20 तरह की सब्जी है, पाव भाजी भी है, छोले भटूरे भी है, ना जी ना। ले दे के 10-12 आइटम रखते हैं। जैसे स्टारबक्स ने कहा भैया 4-5 तरह की कॉफी पकड़ लो, 4-5 तरह के प्रोडक्ट पकड़ लो, बस हो गया। सेम चीज आपको मैकडोनल्ड में मिलेगी, सेम चीज आपको डोमिनोज में मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका प्रोडक्ट बनाने का तो तरीका होता है, बड़ा सिंपल होता है और कंसिस्टेंट होता है। एक शहर में खाओ या दूसरे शहर में जाके खाओ, लगभग आपको टेस्ट प्राइस सब सेम ही मिलेगा। अब घुसते हैं इसकी डेप्थ में कि ये प्रॉफिट क्यों कमा लेता है, बाकी की तुलना में अच्छा प्रॉफिट क्यों कमाता है। पहला, इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। आप नोटिस करना, जब भी ये क्यूएसआर बनते हैं, इनके इंटीरियर पे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कि थीम बना रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं। नॉर्मल अच्छा सा ठीक ठाक काम चलो चीज बना के रख देते हैं, इंटीरियर पे ज्यादा खर्चा नहीं करते। दूसरा, सीटिंग इनको लिमिटेड देनी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एरिया भी छोटा बैठता है। प्लस इनको वेटर रखने की जरूरत नहीं है, 4 लोग हैं, वही बिल काट रहे हैं, वही बना रहे हैं, वही टेबल से डिलीवर कर देते हैं। तो इंफ्रा का पैसा बच गया, वेटर का पैसा बच गया, काम हो गया मल्टीटास्किंग में। दूसरी कॉस्ट है, इनको लोगों की जरूरत कम भी पड़ती है और बहुत ज्यादा स्किल की भी जरूरत नहीं है। मैकडोनल्ड में एक नए बंदे की हायरिंग हुई, उसको बर्गर बनाना नहीं आता, शाम तक तो सीख जाएगा। भैया देखे बर्गर है, 5 आइटम डलेंगे, पहले ये डलेगा, फिर ये डलेगा, फिर ये डलेगा, बन गया प्रोसेस, घर जाओ। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्किल वाला बंदा नहीं चाहिए, तो उसको बहुत ज्यादा सैलरी भी नहीं देनी है, उसका ट्रेनिंग का टाइम बहुत कम होता है। क्योंकि मार्केट में फाइन डाइनिंग वगैरह रेस्टोरेंट के कंपैरिजन में सस्ता चीज देते हैं, तो यहाँ पे लोग ज्यादा आते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है। तो वॉल्यूम बढ़ गया है, कॉस्ट तुम्हारी कम है, तो मार्जिन तो बचेगा ही बचेगा भाई साहब। और अभी जब मैं डिस्कस करूंगा ना किस कंपनी का कितना मार्जिन है, होश उड़ जाएंगे आपके। एक और प्रॉफिट बनाने का तरीका है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको बहुत सस्ता रखो, जिसमें मार्जिन बहुत कम है, और वो दिखा दिखा के कस्टमर को बुलाओ अंदर स्टोर में, और जब वो आ जाए तो उसको एक ऐसा प्रोडक्ट बेच दो जिसमें हैवी मार्जिन हो। जैसे एग्जांपल, आज की रेट में तो भैया जो आपका आलू टिक्की बर्गर है 50 रुपए का आता है, पर शुरुआत में जब ये लॉन्च हुआ था 25-30 रुपए का आ रहा था। 25-30 रुपए बर्गर के चक्कर में जनता बहुत सारी आ जाती थी मैकडी में। पर जब जनता आती थी, कहते भाई साहब सुनो, फ्रेंच फ्राइज ले लो, हैप्पी मील कर लो, और वो जो हैप्पी मील है, वो जो कोक है, फ्रेंच फ्राइज है, उसमें मोटा मार्जिन होता था, तो ओवरऑल अच्छा कमा के निकलते थे। तो ये क्यूएसआर का एक यूनिक स्ट्रक्चर है। इसके चक्कर में स्टोर को खोलना भी आसान है, इसको चलाना भी आसान है, और इसमें प्रॉफिट की संभावनाएं भी ज्यादा है। कैसे? स्टोर में भैया क्या बाहर बोर्ड लगेगा, किस कलर का लोगो होगा, कैसे बेंचे लगेगी, सब पहले से फिक्स है। क्या आइटम आएगा, पहले से फिक्स है। कैसे बनेगा, पहले से फिक्स है। कैसे बिकेगा, सब पहले से फिक्स है। तो इन सभी कारणों से इसका खोलना चलना आसान होता है, इसलिए बहुत तेजी से एक्सपेंड होते हैं। अब क्यूएसआर मार्केट के किंग को देखने से पहले कि किसका टर्नओवर, किसके स्टोर या किसका पर रेवेन्यू स्टोर या किसका मार्जिन कितना है, एक बार आप चाहें तो फाइन डाइनिंग और फास्ट कैजुअल दोनों को समझा देते हैं। फाइन डाइनिंग क्या है भैया? आप एक 5 स्टार होटल मान लो। फाइन डाइनिंग का मतलब है ग्रैंड स्ट्रक्चर। क्यूएसआर बोलता है हम छोटा सा बनाएंगे, फाइन डाइनिंग कहता नहीं बड़ा बनाएंगे।
थीम वीम पे मोटा खर्चा करेंगे, टेबल की क्वालिटी अच्छी, प्लेट की क्वालिटी अच्छी। एक वेटर भैया आप जब जाओगे तो गेट खोलने के लिए आदमी रखा है, उसके बाद तुम्हें बैठा के भैया तुम्हें स्टार्टिंग में प्याज मिलेगा, चटनी मिलेगी, लास्ट में फिंगर बोल भी देंगे। मतलब सुपर सुविधा, सुपर प्रीमियम, सुपर लग्जरी का एहसास, ये काम होता है फाइन डाइनिंग का। अब इतना ज्यादा एक्सपीरियंस देने के लिए इतने आदमी रखे हैं और मेन्यू में रखे हैं 70-80 आइटम, तो भैया भी पैसे भी मोटे चार्ज करते हैं। यहाँ का पिज्जा तुम्हें 800 रुपए का पड़ेगा, यहाँ का बर्गर तुम्हें 500 रुपए का पड़ेगा, यहाँ की एक रोटी भी 80 से 100 रुपए की आएगी। अब इतना मोटा पैसा चार्ज करते हैं तो इसमें मार्जिन खूब लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आता। ऐसा नहीं है कि ऐसे जैसे झुंड के झुंड आ रहे हैं, यहाँ लिमिटेड लोग आते हैं और लिमिटेड लोग से इनका काम चलता है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो नॉर्मली जो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है कम खुलते हैं, एक शहर में एक होगा या उसकी फ्रेंचाइजी खुलेगी या उसकी ब्रांच खुलेगी तो 2-3, बहुत ज्यादा नहीं फैलते, क्योंकि इतना सारा स्टाफ रखना है, इतना बड़ा सेटअप में इन्वेस्टमेंट करना है, इतना सारा मेन्यू रखना है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है इतनी टीम को एक साथ असेंबल करना और इतने सारे पैसे बहुत सारी जगह लगाना। इसलिए इनका एक्सपेंशन बहुत धीमे धीमे होता है। अब इन दोनों के बीच का जो एक चीज होता है उसको कहते हैं फास्ट कैजुअल। ये क्या हुआ, इन दोनों का हाइब्रिड है भाई साहब। कैसे, मेन्यू में पकड़ लो, QSR में अगर 15 आइटम होते हैं और अगर फाइन डाइनिंग में 100 आइटम होते हैं, ये बीच में 40 से 50 आइटम रखने वाला है। बहुत आइटम भी नहीं रखता, कम भी नहीं रखता। एक्सपीरियंस की बात करोगे तो भी बीच में आता है। QSR सीटिंग कम देता है, ये QSR से ज्यादा सीटिंग देगा पर फाइन डाइनिंग से कम। ये QSR से ज्यादा एक्सपीरियंस देगा लेकिन फाइन डाइनिंग से कम। यहाँ पे वेटर आएगा, ऑर्डर लेगा, तुम्हें डिलीवर भी करेगा, पर वो वाला फील उधर नहीं आएगा जो इसमें आया था। तो ये बीच की चीज है। कॉस्टिंग में भी सेम चीज है, QSR से थोड़ा महंगा, फाइन डाइनिंग से थोड़ा कम, सब कुछ बीच में चल रहा है और इसका एक्सपेंशन भी लगभग ऐसा ही है। एक काम करो ना यार, आप लोग जिस भी शहर से हो अपने शहर के 3 एग्जांपल दे दो। QSR के एग्जांपल तो मैंने खूब सारे दिए, मैकडी, पिज्जा, एक फाइन डाइनिंग का और एक फास्ट कैजुअल का एग्जांपल कमेंट बॉक्स में डाल दो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप कौन से पकड़ चुके हो। अब चलते हैं वीडियो के उस मोड पे जहां पे हम ये देखेंगे कि भैया जो टोटल 6 ब्रांड है जिसको पूरी वीडियो में अपन ने डिस्कस किया, इनमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू किसका, सबसे ज्यादा स्टोर किससे, सबसे ज्यादा पर स्टोर रेवेन्यू कौन कमाता है और सबसे ज्यादा जीपी किसका है। एक एक करके करते हैं बात और शुरुआत करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू। इन 6 ब्रांड की लिस्ट में 6th नंबर पे आता है स्टारबक्स 1087 करोड़ के रेवेन्यू के साथ। आप बोलेंगे सर 300 की कॉफी बेच के भी 6ठे नंबर पे है क्या? सर जी इसको भी जुम्मा है, ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ है, ये सारे ब्रांड तो बहुत पुराने हैं, इसने 1000 करोड़ पार कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। 5वें नंबर पे आपके आता है पिज्जा हट जिसकी सेल है 1221 करोड़ रुपए। अब पिज्जा हट को लेके एक इशू है कि पिज्जा हट की जो फ्रेंचाइजी है वो 2 अलग अलग कंपनियों ने ले रखी है। कुछ ये आता है आपके सफायर फूड्स के अंदर, कुछ आता है देवयानी इंटरनेशनल के अंदर। तो मैंने दोनों का टोटल करके आपको सिंगल फिगर दिया है, यह है 1221 करोड़ रुपए। तीसरे नंबर पे आता है हमारा बर्गर किंग जिसका रेवेन्यू है 1440 करोड़ रुपए। उसके बाद आता है मैकडी 2278 करोड़ के रेवेन्यू के साथ। अब सेकंड नंबर पे कौन है? तो जो नॉनवेज लवर्स हैं उनको पता है आंसर क्या है, इसका आंसर है KFC 3224 करोड़। लेकिन अगेन इसमें भी वही चीज है देवयानी और सफायर वाली, तो ये दोनों अलग अलग फ्रेंचाइजी के अंदर है। मैंने वहां से दोनों का टोटल उठा के फिर आपको फिगर दिया है, तो ये बात मैंने एक बार बता दी है, अब बार बार नहीं बोलूंगा। तो बोलेंगे राहुल जी सारे बड़े ब्रांड तो निकल गए, बचा कौन है QSR मार्केट का लीडर? वो है डोमिनोज जो 30 मिनट में घर पे पिज्जा डिलीवरी के वादे के साथ आया था और जगह जगह फेमस हो गया था। इसका रेवेन्यू है 5096 करोड़। अब हम बात करते हैं किसके कितने स्टोर हैं। तो सबसे कम स्टोर अगेन मैंने कहा नया है टाटा स्टारबक्स 333 स्टोर। फिर आता है मैकडोनल्ड 357 स्टोर के साथ। फिर आता है आपका बर्गर किंग 391 स्टोर के साथ। फिर पिज्जा हट के हैं 792 स्टोर, वही दोनों के मिला के। फिर KFC आता है 831 स्टोर के साथ। और फाइनली डोमिनोज किंग तो किंग है भाई साहब, 1816 स्टोर लेके बैठा है, इस साल 2000 स्टोर कंप्लीट कर देगा। अब आता है पर स्टोर रेवेन्यू में सबसे कम कौन है? तो भैया इसका आंसर पिज्जा हट। अब इसका रेवेन्यू पर स्टोर आता है 1.5 करोड़ के आसपास। अभी आप बोलेंगे राहुल जी हमारा एक स्टोर है वो तो 2.5 करोड़ कमाता है, ये एवरेज है भाई साहब। टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल स्टोर तो ये आता है 1 करोड़ 50 लाख। कोई ज्यादा कोई कम हो सकता है, बात हो रही है एवरेज की। और ये 1.5 पे बेचारा इसलिए अटक गया क्योंकि इसको पैसा अटका के बैठ गया डोमिनोज 2 करोड़ 80 लाख, लगभग इससे डबल है। वो 1.5 पे था, ये ले 3 के आसपास पहुंच गया। चौथे नंबर पे आता है स्टारबक्स 3 करोड़ 30 लाख की रेवेन्यू पर स्टोर से होती है। 300 रुपए की कॉफी यहाँ आती है, समझ आ गई। उसके बाद आता है बर्गर किंग 3 करोड़ 70 लाख का रेवेन्यू पर स्टोर का, क्योंकि इसके स्टोर थोड़े बड़े होते हैं। इसके बाद KFC आता है 3 करोड़ 90 लाख के रेवेन्यू के साथ। अब इस मार्केट का किंग कौन हुआ? मैकडोनल्ड। पर स्टोर की रेवेन्यू 6 करोड़ 40 लाख रुपए, क्योंकि स्टोर बहुत कम थे, रेवेन्यू काफी सही था। अब बात करते हैं मार्जिन की, जीपी की, ग्रॉस मार्जिन की। मैं नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा कि टोटल खर्चे काट के क्या है, मैं जीपी की बात कर रहा हूँ कि भैया जो चीज आप खा रहे हो उसमें से सामान की कॉस्ट, उसको बनाने वाले की कॉस्ट काट के जो नेट बचता है वो क्या है। तो उस मामले में सबसे नीचे जो बंदा है उसका मार्जिन देख के भी हिल जाओगे। सबसे नीचे है आपका मैकडोनल्ड्स, लेकिन जीपी कितना पता है? 66.20%।
यानी 100 रुपए की चीज अगर आप लेके जाते हो तो उसमें सामान और आदमी की कॉस्ट काट के 66 रुपए नेट बचते हैं। अब बाकी उसमें खर्चा, मेंटेनेंस, टैक्स, मार्केटिंग कट के नेट प्रॉफिट आता होगा, लेकिन जीपी 66.20 है। उसके बाद आता है बर्गर किंग, लगभग सेम रेंज में 66.40। उसके बाद टाटा स्टारबक्स आता है। टाटा स्टारबक्स के करंट ईयर के फिगर अवेलेबल नहीं है, लेकिन पिछले साल का जो फिगर था 67.10 था, तो इसमें 1-2% ऊपर नीचे होगा। इसके बाद आता है इससे ऊपर मार्जिन में KFC 67.45%, यानी लगभग 67.5%। आप नोटिस करो, कम से कम आदमी भी 66%, यानी भाई साहब 300 रुपए दे रहे हो तो 200 रुपए तो शुद्ध कमाई हो गई, ऊपर ही ऊपर। खर्चे अब कटेंगे, उतना नहीं ले जा पाएंगे घर पे, लेकिन भाई साहब मार्जिन देखो यार। उसके बाद जब प्रोडक्ट में दम है, पिज्जा प्रोडक्ट में मार्जिन अच्छा है। ये कौन बताता है? पिज्जा हट, जिसके स्टोर में रेवेन्यू भी कम थी, लेकिन मार्जिन पता है 74.55%। और लीडर यहाँ भी डोमिनोज ही है 75.90% के साथ, लगभग 76% हो गया भाई साहब। तो वीडियो का सार क्या निकला कि भैया QSR में ना जीपी बहुत अच्छा होता है। स्टारबक्स ही एक है जो पिछले साल लॉस में था, अब जाके प्रॉफिट में आ गया, लगभग सब प्रॉफिटेबल में है। तो आप चाहे फास्ट कैजुअल खोलो, आपका टेस्ट है, फाइन डाइनिंग खोलो, आपका टेस्ट है, बट अगर आपको चीजें स्केलेबल करनी है और आपको हेडेक कम चाहिए तो भाई साहब QSR इज द बेस्ट ऑप्शन। इंडिया के कुछ QSR हैं जिसपे मैं आने वाले समय में केस स्टडी करने वाला हूँ, जैसे वाव मोमो, बर्गर सिंह, बियर कैफे। इन तीनों चीजों पे होगी जबरदस्त केस स्टडी। तो मुझे चैट बॉक्स में बताना कौन सी वाली पहले चाहिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।